हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द एमसीक्यू सीरीज़ जो मेरी चल रही है इस पर क्लास 12th का। तो इसमें मैंने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जो आपका टर्म फर्स्ट से रिलेटेड सिलेबस है एमसीक्यू का, उसी से रिलेटेड मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। ये सेकेंड पार्ट है, चैप्टर सेकेंड है आपका, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। चलिए इनकी दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ, मेरे इस वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। डिस्क्रिप्शन का मतलब है सीधे फ्लैट एमसीक्यू नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन मैंने यहाँ से बोला, आपने टिक किया और मैंने आंसर बताया, बस ख़त्म। ऐसा नहीं होगा। इससे आपको ये बेनिफिट्स होगा कि आपके एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। डायग्राम भी है, तो दिस इज़ नॉट ओनली द 10 क्वेश्चन सीरीज़, इसमें बहुत से क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे एक साथ। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सीरीज में मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे, तो उसी के आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन सिंपल है, pollen tube enter the embryo sac through the option A integument, B micropyle, C chalaza and D funicle. This is very important question, so you have 10 seconds to complete this. आपके पास 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड में आप एक आइडिया लगा लीजिए माइंड में कि कौन सा है, उसके बाद मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा जो आंसर है दैट इज़ आंसर बी, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल इज़ द राइट आंसर। ओके, अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मैं आपको डायग्राम से पूरा एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली। ये अगर आप डायग्राम देख रहे होंगे सिंपल सा, तो इस डायग्राम में ये किसका है? ये एक पूरा जो गाइनोशियम होता है, मैं यहाँ पर बता भी रहा हूँ, ये सिंपल सा ये स्टिग्मा दैट इज़ द स्टाइल, और ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल होता है, तो उसी का ये सेक्शन है जिसको कट करके यहाँ पर आपको सामने है। तो इसमें आप देख रहे होंगे सिंपल सा ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, दैट इज़ द माइक्रोपाइल। ओके, सो इस सेक्शन से ही इंटर करता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिएगा, इसमें आउटर मोस्ट लेयर इंटुगमेंट की है, देन आफ्टर न्यूसिलस, और देन आफ्टर जो ये आपको अंदर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये सिंपल सा आपका क्या है, एम्ब्रियोसेक। ये जो अंदर है पूरा दैट इज़ एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर हैं आप देख रहे होंगे। एक साइड में एम्ब्रियोसेक के एंटीपोडल हैं, ओके, बीच में आपकी जो होती है सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, और लास्ट में जो है वो एग सेल हैं, और नीचे सिनर्जिड्स होते हैं। तो इसका डिटेल स्ट्रक्चर आगे आएगा, मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा गया था कि मेल गैमेटोफाइट में किधर से एंट्री होगी, या मेल गैमेटोफाइट किधर से इंटर करेंगे, तो सिंपल सा माइक्रोपाइल से। लेकिन आपने इसके साथ ये भी देख लिया, पूरा क्लियर हो गया आपका कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, pollen tube entering in embryo sac has the option A 3 male gamete, B 1 male gamete, C 2 male gamete and D 4 male gamete. You have 10 seconds to complete this. 10 सेकेंड में आप सोचिए। ओके, क्वेश्चन ये कि पॉलन ट्यूब एंटरिंग इन द एम्ब्रियोसेक हैज़, जो पॉलन ट्यूब एम्ब्रियोसेक में एंट्री करती है उसमें कितने मेल गैमेट होते हैं? सो आंसर इज सी, मीन्स दैट इज़ द 2 मेल गैमेट। ओके, इसमें 2 मेल गैमेट होते हैं। अब आपको मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा। ये देखिए डायग्राम मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लियर रखा है। इसमें सिंपल सा आप देख रहे होंगे कि ये पूरा एक गाइनोशियम है, यानी पिस्टिल एक पार्ट, उसके अंदर ये जो पूरा एम्ब्रियोसेक था फीमेल गैमेटोफाइट, वो यहाँ पर बन गया है। अब आप देखिए ये जो ट्यूब जा रही, ये क्या है, ये आपकी पॉलन ट्यूब है, और पॉलन ट्यूब में आपको यहाँ पर ये 2 मेल गैमेट दिख रहे हैं, ये और ये। ठीक है, तो यही 2 मेल गैमेट एंट्री करते हैं एम्ब्रियोसेक में या फीमेल गैमेटोफाइट में। देन आफ्टर उसमें से एक फ्यूज़ हो जाता है जाके
जो यहाँ पर सेंटर में होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और एक फ्यूज हो जाता है एग से। तो उसी से जो इससे फ्यूज होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, उससे बनेगा इंडोस्पर्म, और जो एग से फ्यूज़ होता है वो चेंज हो जाता है इस जाइगोट में। अगर आपको एक बार समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका फुल डिस्क्रिप्शन है डियर स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसी सेक्शन से आप देखिएगा, आई थिंक जो टर्म फर्स्ट में है या जो नीट के स्टूडेंट है, जो प्रिपेयर आप लोग कर रहे हो, इस सेक्शन से क्वेश्चन आता ज़रूर है। और इस इवेंट को डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, सॉरी, जो मेल गैमेट में ये जो दोनों मेल जर्म ट्यूब में मेल गैमेट है, ये 2 बार फर्टिलाइज होता है यहाँ पर। एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस से और दूसरा किससे हो रहा है, एग से। सो दैट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, इसे 10 क्वेश्चन की सीरीज मत समझिएगा। आई थिंक मुझे लगता है 30 से 35 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, और सीक्वेंस है क्वेश्चन में। मतलब अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो मैं पार्ट वाइज लेके आऊँगा। आप टॉपिक को पहले प्रिपेयर कीजिए, देन आफ्टर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो या जो मैं ये आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ अगर सही लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द 13। इन फ्लावरिंग प्लांट फर्टिलाइजेशन अकर इन। देखिए, अभी मैंने ऊपर अगर बताया उसको आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल आप आंसर ईजिली टिक कर लेंगे। ओके, तो आप लोगों ने अपने माइंड में आंसर सोच लिया होगा। द आंसर इज़ बी, दैट इज़ द एम्ब्रियोसेक। देखिए, सिंपल सा इसमें बताया गया है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट कौन है, एंजियोस्पर्म। इसको नोट कर लीजिएगा, एंजियोस्पर्म इज़ द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब क्या है, फ्लावरिंग प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है। आप देखिए, सिंपल से मैं बार बार बना रहा हूँ यहाँ पर। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं गाइनोशियम का, इसमें सिंपल सा जो ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर क्या था, ये एम्ब्रायोसेक, ठीक है। डायग्राम नीचे इसका ये वाला डायग्राम आप देखिएगा, जो मैंने अभी आपको ये दिखाया है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये दैट इज़ द ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रायोसेक। तो एम्ब्रियोसेक के अंदर ही तो जाके ये दोनों मेल गैमेट फर्टिलाइज्ड होते हैं, एक इस एक न्यूक्लियस से और दूसरा फ्यूज होगा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से। सो जो ये स्ट्रक्चर है दैट इज़ द फीमेल गैमेट या एम्ब्रियोसेक। इसको फीमेल गैमेट भी बोलते हैं या एम्ब्रियोसेक। ओके, तो इसमें आप क्लियर हो गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। चलिए, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में नीट में रिपीट हुए हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे यही जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट सीरीज में, सिर्फ इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट क्वेश्चन इस सीरीज में होंगे। बाकी इजी क्वेश्चन तो आप लोगों ने अगर चैप्टर प्रिपेयर किया तो कर लेंगे। जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वही सिर्फ इस सीरीज में है। देखिए, क्वेश्चन नंबर इज़ दैट 14 इज़ दैट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विदाउट द एक्ट ऑफ सिनगेमी इज कॉल्ड। ओके, मतलब जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर उस सिनगेमी नहीं हो रही तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। एंड द आंसर इज बी, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सिंपल सा समझ लो, अगर कोई ये फीमेल गैमेट है दैट, ठीक है, ये क्या है, एक फीमेल गैमेट है, हम इसको मान लेते हैं ये ओव्यूल है, और अगर इसका फर्टिलाइजेशन स्पर्म से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, नहीं हो रहा है, देन आफ्टर ये विदाउट फर्टिलाइजेशन ही जाइगोट में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ओके, नेचुरली पार्थिनोजेनेसिस हनी बी में पाया जाता है। तो देखिए, एक साथ आपके कितने क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, which phase of the life cycle is dominant in the individual of angiosperm। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में कौन सा फेज डोमिनेंट होता है। द ऑप्शन ए इज गैमेटोफाइट, बी ग्रोथ फेज, सी स्पोरोफाइट एंड डी डेवलपमेंट फेज। दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल को लर्न किया होगा तो उसके फेजेस मालूम होंगे। तो सिंपल सा इसमें आंसर आपका है सी स्पोरोफाइट। देखिए,
अगर आप एल्गा से देखते हैं तो ये एल्गा, ये ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। इस साइड में कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक स्टेजेस होती हैं। तो ब्रायोफाइट के केस में गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है, टेरिडोफाइट के केस में स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है, एंड एंजियोस्पर्म के केस में भी स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है। तो इस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं कि ब्रायोफाइट में गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट है या स्पोरोफिटिक, तो आप टिक करेंगे गैमेटोफिटिक। टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक, देन आफ्टर एंजियोस्पर्म में स्पोरोफिटिक, एंड जिम्नोस्पर्म में भी ये जो जी बना है इसमें भी स्पोरोफिटिक। ओके, सो द आंसर इज स्पोरोफिटिक। देखिए एक साथ आपके 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर हो गए। इसका आंसर स्पोरोफिटिक था, मैंने आपको बता भी दिया। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस बाय विच सीडलेस फ्रूट आर प्रोड्यूस्ड आर नोन एज। अभी मैंने इसका ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफर है। क्वेश्चन ये कि सीडलेस फ्रूट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे फ्रूट्स जिनमें सीड नहीं होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो द आंसर इज़ वेरी इजी, आंसर ए पार्थिनोकार्पी। वहाँ पर हमने सिंपल से आपको बताया था पार्थिनोजेनेसिस, बट इन द केस ऑफ अगर फ्रूट की बात है तो हो जाएगा पार्थिनोकार्पी। ये यहाँ पर आप लोग गलत कर देते हैं, यहाँ पर आप पार्थिनोजेनेसिस टिक करके चले आते हैं, दैट इज़ द रॉन्ग। तो इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इम्ब्रियोसेक आल्सो कॉल्ड। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको गाइनोशियम या सिंगल पिस्टल का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। दैट इज़ द सिंगल पिस्टल गाइनोशियम, दैट इज़ द ये स्टिग्मा। ओके, ये आपका स्टाइल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ये आपका क्या है, ओवरी, ओवी। ओवरी के अंदर क्या आपका सिंपल सा है, ओव्यूल। ओके, इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर होनी चाहिए। और ओव्यूल ये जो है इसके अंदर जो होता है सिंपल सा, ये होता है आपका इम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, इतनी चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। तो इम्ब्रियोसेक को सिंपल सा हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेट मत लगाइएगा, ये टिक कर देते हैं लोग देख के, बट ये नहीं है, ठीक है। तो इसका फीमेल गैमेटोफाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैं इन क्वेश्चन में टाइम बार बार वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों का, जो मैं डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, ठीक है। बस वहाँ पर अपने ब्रेन का यूज़ कीजिए और टिक कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज़ द फर्टिलाइज्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस डेवलप इनटू ए फ्रूट, बी एम्ब्रियो, सी सीड एंड डी एंडोस्पर्म। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दिस सेक्शन। ओके बेटा, मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले के क्वेश्चन में। अगर वहाँ पर आप लोगों ने मेरा डिस्क्रिप्शन देखा होगा कायदे से, तो आप यहाँ पर आंसर लगा देंगे। इसमें सिंपल सा है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो किस में डेवलप हो जाता है, तो द आंसर इज एंडोस्पर्म। मैंने ऊपर बताया है, अगर आप वहाँ पर देखेंगे, देखिए तब भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। एंडोस्पर्म में ये देखिए, ये सेम फिगर मैंने यहाँ पर फिर लगाया जो मैंने ऊपर दिया था, डिस्क्राइब किया था। ये देखिए, जो ये जर्म ट्यूब से दोनों न्यूक्लियस आ रहे हैं, ये एक 1 और सेकेंड, तो इसमें से एक न्यूक्लियस यहाँ पर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है, ये जो दोनों बने हैं, ठीक है। और यही फ्यूज़ होकर आप देखिए यहाँ पर ये दिख भी रहा है सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पर 3N हो जाता है, तो ये इंडोस्पर्म बन जाता है। याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है वो 3N होता है। एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस ये और 2 ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, और इंडोस्पर्म क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर भी आपके आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, दिस क्वेश्चन इज एन एंथर इज आल्सो कॉल्ड। एंथर को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए स्पोरेंजियम, बी मेगा स्पोरेंजियम, सी माइक्रो स्पोरेंजियम एंड डी स्टेमेन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, इसीलिए PDF बेटा बनाने में टाइम लगता है। डायग्राम को भी पेस्ट करता हूँ उसमें, जिससे आपको जो आंसर मैं बताऊँ वो विद फिगर अगर आप उसे बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में वो डायग्राम सेट हो जाएगा। बायो में अगर डायग्राम आपको प्रॉपरली मालूम है तो आप क्वेश्चन आपसे नहीं गलत होगा, क्लियर हो जाएगा आपका बिल्कुल। ओके, तो इसे आप देखिए, तो
तो इसका जो सिंपल सा आंसर होगा वो क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, सीज। क्यों, इसको देखते हैं, यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए ये पूरा एक एंड्रोशियम मैंने यहाँ पर स्लाइड में है। तो ये एंड्रोशियम के दो पार्ट होते हैं, ये तो हो गया फिलामेंट और ये आपका क्या हो गया, एंथर। दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है। और एंथर में क्या है, ये एंथर होते हैं, जब इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे तो आपको एंथर के अंदर ये पॉलिन ग्रेन दिखाई पड़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मेल गैमेट। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, इसे मेल गैमेट बोलते हैं और आप लोग यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो एंथर होते हैं, जब इनको कट करते हैं तो आप समझिएगा, जैसे ये एंथर है तो ये इस तरीके से कट कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर जो दिखेगा, बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी को हम लोग बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसी के अंदर ये पॉलिन ग्रेन होते हैं, ठीक है। ये पॉलिन ग्रेन छोटे छोटे जो आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, आउट ऑफ मेगास्पोर टेट्राड द फंक्शनल मेगास्पोर इज। देखिए जो मेगास्पोर 4 होते हैं, टेट्राड मीन्स 4, उसमें जो मेगास्पोर जो फंक्शनल होता है वो कौन सा है, तो ऑप्शन ए एनी मेगास्पोर, उन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। मिडिल मेगास्पोर होता है, माइक्रोपिलर साइड का मेगास्पोर होता है, या चालजल मेगास्पोर होता है। सो यू हैव 10 सेकेंड टू कंप्लीट दिस। सो द आंसर इज बेटा, दैट इज द चालजल मेगास्पोर। ओके, दैट इज द चालजल मेगास्पोर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज टू इम्पॉर्टेंट। और इसका आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ डायग्राम बिल्कुल क्लियर किया। देखिए इस डायग्राम में मैंने आपको सिंपल सा इंड बताएं, ये चालजल हो गया, ये माइक्रोपिलर इंड हो गया। ओके, अब इसका मैं डायग्राम आपको बनाता हूँ। ये तो मेगास्पोर पूरा डेवलप हो गया एक सिंगल का, ठीक है। ओके, ये तो पूरा एक डेवलप है। यहाँ पर सिंपल सा यही है कि आउट ऑफ मेगास्पोर टेट्राड द फंक्शनल। देखिए इधर मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ। जो ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोरोजिनस टिश्यू होती हैं उनमें डिवीज़न होता है, तो ये देखिए 4 बनते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो नीचे वाले डायग्राम में आपने देखा था, तो जो इस साइड का मेगास्पोर है वही डेवलप होता है, बाकी ये जो तीनों हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। ओके, सो वो जो साइड मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है, इस साइड में ये आपका चालजल इंड है। तो इधर साइड का जो मेगास्पोर होगा वही फंक्शनल होके आगे ये वाला स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट कर देगा, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक का। ओके, तो आई थिंक वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल, सो अपने टाइम का यूज़ कीजिए। थैंक यू।